Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about theory of biochemical evolution. बच्चों ये थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ का आपका थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने 5 थ्योरीज देखे थे. सेकंड पार्ट में हमने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को कैसे 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कार्ड किया था, रिजेक्ट किया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के नाम से, जिसमें हमने रेडीज एक्सपेरिमेंट देखा था, स्प्लेंजनी एक्सपेरिमेंट देखा था और लुईस पास्चर्स का एक्सपेरिमेंट देखा था. और ये है थर्ड पार्ट जिसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन. एक्चुअली में यहीं से आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से ही आपका लिया जाता है. जो ओपेरन एंड हाल्डन ने क्या दिया था, हाइपोथेसिस दिया था. तो ओपेरन एंड हाल्डन ने जो हाइपोथेसिस दिया था, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ऐसी अवधारणा है, ऐसा माना जाता है. बट मिलर एंड यूरे ने क्या किया था, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ ऐसा इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. ठीक है. तो इस पार्ट में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन ओपेरेंस एंड हाल्डन्स हाइपोथेसिस के नाम से. और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्टैनली मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. क्योंकि एक साथ अगर हम दोनों वीडियो कनेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा. तो पार्ट वाइज आप देखिएगा तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी गेन होगा. और आप चाहें तो साथ में आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. बाकी मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो आइए देखते हैं ओपेरेंस एंड हाइपोथेसिस और हाल्डन्स हाइपोथेसिस क्या कहता है. और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से तो क्वेश्चन इस पार्ट से भर भर के आते हैं. कभी आपको स्टैनली मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट के नाम से आ जाता है, या फिर थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन गिवन बाय ओपेरेंस एंड हाल्डन्स हाइपोथेसिस के नाम से आ जाता है. 15 मार्क्स में भी आ सकता है. अगर 20 मार्क्स वाले में ये क्वेश्चन आए कि थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करिए, तो उसमें आपको दोनों चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्या? तो ओपेरन एंड हाल्डन हाइपोथेसिस भी और स्टैनली मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को भी, दोनों को. अगर 15 मार्क्स में आपको मेंशन रहे कि नहीं आप मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि प्रीवियस 10 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जैसा भी आपका क्वेश्चन का डिमांड होगा आप आंसर उस तरह से एक्सप्लेन करना है. तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ओपेरेंस एंड हाल्डन्स. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इस स्लाइड पे आपको बताने वाली हूँ. प्रपोज्ड बाय ओपेरन एंड हाल्डन इंडिपेंडेंटली, दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था. सजेस्टिंग हाउ लाइफ्स बिल्डिंग ब्लॉक्स कुड हैव फॉर्म्ड ऑन अर्थ. और उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कैसे फॉर्म हुआ अर्थ पर. ठीक है. ऐसा नहीं है कि दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था. एक साइड ओपेरन अपना काम कर रहे थे, दूसरे साइड हाल्डन अपना काम कर रहे थे. ओपेरन ने भी अपना हाइपोथेसिस दिया और हाल्डन ने भी दिया, बट रिजल्ट दोनों का सेम आया. इस वजह से दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं ओपेरेंस एंड हाल्डन्स हाइपोथेसिस के नाम से. तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लास्ट में देने से थोड़ा सा आंसर्स जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप का, वो आपको बहुत ही इफेक्टिव लगता है. तो इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं पॉइंट वाइज पॉइंटर के थ्रू ही आपको पढ़ाती हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो. बाकी तो आप अपने लैंग्वेज में लिख ही सकते हैं. तो आइए देखते हैं ओपेरेंस हाइपोथेसिस क्या कहता है. तो इन 1920s 1920 ईस्वी में ही सेंटर्ड ऑन अ प्रिमोर्डियल सूप where simple organic molecules formed in a reducing atmosphere leading to emergence of life. तो 1920s में इन्होंने क्या किया कि प्रिमोर्डियल सूप की ओर सबका माइंड कॉन्सेंट्रेट किया, सेंटर्ड किया, जहां उन्होंने कहा कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ जो बहुत पहले का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था, वहाँ ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था. तो लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ लाइफ, और वहीं से लाइफ का इमरजेंस हुआ, ओरिजिन हुआ. कैसे हुआ अभी हम बताएंगे. और हाल्डन ने क्या बोला उसी टाइम पे, around the same time around the same time हाल्डन फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ एनर्जी सोर्सेज. उन्होंने कहा कुछ एनर्जी सोर्सेज काम कर रहे होते हैं, पर्पसिंग दैट लाइटिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी कुड हैव कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और उन्होंने बताया कि लाइटनिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी कुछ कैटालिसिस होते हैं और उस वजह से सिंथेसिस होता है किसका, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का. और वहीं से इमरजेंस ऑफ लाइफ या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ. कैसे हुआ वन बाय वन देखेंगे. ये हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन. तो ओपेरन ने क्या किया, प्रिमोर्डियल सूप की तरह सबका माइंड सेंटर्ड किया, और हाल्डन्स ने सेम टाइम पे क्या फोकस किया, रोल ऑफ एनर्जी सोर्सेज पे. ठीक है. दोनों मैं पैरेलल में ही डिस्कस करूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. बोथ थ्योरीज
मीन्स ओपेरेंस एंड हाल्डेंस, बोथ थ्योरीज, दैट इज ओपेरेंस प्रिमोडियल सूप हाइपोथेसिस के नाम से हम जानते हैं एंड हाल्डेंस प्रिमोडियल अर्थ विथ एनर्जी सोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो बोथ थ्योरीज, ओपेरेंस प्रिमोडियल सूप हाइपोथेसिस एंड हाल्डेंस प्रिमोडियल अर्थ विथ एनर्जी सोर्सेज लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या फाउंडेशन दिया, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले ओपेरेंस प्रिमोडियल सूप हाइपोथेसिस। तो रशियन बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरन, ये एक रशियन बायोकेमिस्ट थे, गेव एन आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्रिमोडियल सूप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उन्होंने आइडिया दिया कि लाइफ का जो ओरिजिनेशन होता है वो प्रिमोडियल सूप के फॉर्म में होता है और किस चीज़ का बना होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। उसी टाइम में हाल्डेन ने क्या बताया, तो हाल्डेन क्या थे, ये आपको ओपेरन रशियन बायोकेमिस्ट थे और हाल्डेन ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट जेबीएस हाल्डेन प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली, उनको ओपेरन से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट काम किया था। तो इंडिपेंडेंटली दैट एनर्जी सोर्सेज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इधर है लेफ्ट साइड आपका ओपेरेंस प्रिमोडियल सूप हाइपोथेसिस और राइट साइड है आपका हाल्डेंस प्रिमोडियल अर्थ एनर्जी सोर्सेज। तो आइए देखते हैं ओपेरेंस प्रिमोडियल सूप हाइपोथेसिस में क्या बोला गया। ओपेरेंस सजेस्टेड अर्थ्स अर्ली एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। अगर आप कंटिन्यूएशन में बच्चों वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता है कि पहले का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप होता था, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ करता था। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ ऑर्गेनिक नहीं होगा, यहाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। सिंपल पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। आइए पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, तब हम उस स्लाइड पे आएंगे। सबसे पहले क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि HCN NH3 वगैरह, अमोनिया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जहाँ प्यूरिन पैरामिडिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जहाँ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका एग्रीगेशन होता है पानी में, ओशियन में। हमें पता है कि, या नहीं भी पता है तो आप जानिए कि लाइफ का ओरिजिनेशन वाटर में हुआ था, ओशियन में हुआ था। तो एग्रीगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनका एग्रीगेशन हुआ, ये एक जगह इकट्ठा होते गए। देन फैटी एसिड और लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म कवरिंग अराउंड दीज एग्रीगेशन, और उसके बाद जो ये फैटी एसिड, हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है, तो ये जो एग्रीगेशन हुआ है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, इनके चारों तरफ कुछ कवरिंग था, किस चीज़ का, फैटी एसिड और लिपिड मॉलिक्यूल का। और जब ये कवरिंग मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको क्या बोला गया था, कोएसरवेट्स, जिन्हें फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स हैविंग डिवीजन प्रॉपर्टी था, तो इसी को बोला गया कोएसरवेट्स, फर्स्ट लिविंग सेल के नाम से जाना गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, माफ़ी चाहती हूँ मैं उसके लिए। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया था, अभी मैंने आपको बताया किस तरह आए थे। देन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे, ठीक है। देन दीज मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन द ओशियंस क्रिएटिंग अ रिच सूप। सूप जैसे वेजिटेबल सूप आप पीते हैं, आपको पता है उसमें सारे वेजिटेबल्स मिलके बनते हैं, तो ये सूप लाइक स्ट्रक्चर, थिक स्ट्रक्चर, कुछ थिक बने, पानी में कुछ थिक जैसा मटेरियल इकट्ठा हुए थे, एग्रीगेशन हुआ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद, और वो एग्रीगेट करके किस तरह से स्ट्रक्चर बना है अभी हमने देखा। हाल्डेन ने क्या बोला, तो हाल्डेन सजेस्टेड दैट एनर्जी फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस और लाइटनिंग स्ट्राइक्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। हाल्डेन ने क्या सजेस्ट किया, ये जो एनर्जी, उस टाइम में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, तो वॉल्केनिक इरप्शंस और लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड किया। दीज एनर्जी ट्रिगर्ड केमिकल रिएक्शन, और इस एनर्जी की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए among simple inorganic molecule. Then though these energy driven reaction simple organic molecules form, तो पहले simple inorganic molecule बना, उसके बाद simple organic molecules का formation हुआ। Then these simple organic molecules forms complex organic molecule। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। तो एक तरफ ओपेरा ने क्या बताया कि सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ, उससे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने,
और ये रिच सूप के फॉर्म में था। ये मॉलिक्यूल जो एक जगह एक्यूमुलेट हुए, इकट्ठा हुए, तो ओशियन में वो रिच सूप लाइक कुछ स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है। इधर हाल्डे ने क्या बताया कि कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से केमिकल रिएक्शंस होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, देन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। जब ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं तब क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, ओवर टाइम complex molecules eventually primitive life forms emerged from the interactions within this soup। फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, एक जगह जब इकट्ठा हुए तो फिर फैटी एसिड और लिपिड का लेयर जो है उसको, उस एग्रीगेशन को चारों तरफ से घेरे, तो उसको पहले नाम क्या दिया गया? कोएसरवेट्स के नाम से दिया गया। ये तो ओपेरन ने बोला, और हाल्डन ने भी समय के साथ क्या ऑब्जर्व किया? दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स। और यही जो एग्रीगेशन हुआ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कुछ ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो अब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? तो बोथ, यहाँ पर कंक्लूजन देके भी आप ये सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो बोथ थ्योरीज लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये सब क्या है? केमिकल ही तो हैं। तो द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड बोथ contributed significantly to our understanding of how life's building blocks could have originated on earth। और दोनों ने क्या कंट्रीब्यूट किया? सिग्निफिकेंटली हमारे समझ को, अंडरस्टैंडिंग को, कि किस तरह हाउ लाइफ्स बिल्डिंग ब्लॉक्स कुड हैव ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, विद देयर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ अर्ली अर्थ कंडीशंस एंड एनर्जी सोर्सेज इन बायोकेमिकल इवोल्यूशन। किस तरह से ओपेरेंस ने और हाल्डन ने ये फाउंडेशन दिया, हमें समझाया कि केमिकल ओरिजिन किस तरह हुआ लाइफ का। ठीक है। तो बोथ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू आवर अंडरस्टैंडिंग of how life's building blocks could have originated on earth with their emphasis on the role of early earth condition। तो अर्ली अर्थ का कंडीशन कैसा था, उसके थ्रू कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ। ओपेरन एंड हाल्डन ने इंडिपेंडेंटली काम किया, ऐसा नहीं था कि दोनों साथ में काम किए, बट रिजल्ट दोनों का सेम आया। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपका formation of inorganic molecule, then formation of organic molecule, then formation of simple organic molecule, then formation of complex organic molecule, then aggregation of complex molecules, then fatty acid और lipid molecule form covering around these aggregation, then coacervates का formation हुआ, जिन्हें first living molecule बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि हैविक डिवीजन प्रॉपर्टी, यही फर्स्ट मॉलिक्यूल था जिनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी थी, और इस तरह से डिक्लेयर किया गया कि कोएसरवेट्स फर्स्ट लिविंग सेल था। तो बच्चों, अब मुझे लगता है कि आप कुछ बेस आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इससे पहले जो तीनों साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया, उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमने देखा, तीनों का एक्सपेरिमेंट देखा, स्प्लेंजनी और रेडीज और लुइस पास्चर का भी। बट वो जो फर्स्ट लिविंग, वो जो मैगट्स था, लार्वा या फिर फ्लाइज, तो फर्स्ट फ्लाइज भी तो कहीं से आया ही होगा। तो उस चीज को तो उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से बना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ, ये क्या है? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ऑब्वियस है कि नॉन लिविंग ही है, आपको पता है। और इससे तब जाके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तब इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और लिपिड मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेरा, कुछ हाइड्रोफोबिक फोर्सेस वहाँ पे वर्क किए ओशियन में। क्यों घेरा? क्योंकि वो पानी से बचना चाहते थे, और तब जाके कोएसरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या अब आपको नहीं लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली नहीं डेवलप करता है, लेकिन फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो कहीं ना कहीं से आपका नॉन लिविंग से ही आया। ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ये नॉन लिविंग ही था। तो अब शायद आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। बट अगर शुरू के ये 4-5-6 थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ते, तो क्या सीधे डायरेक्ट अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करती तो आपको थोड़ा सा बेस बिल्डअप करने में परेशानी हो सकती थी। तो इस वजह से पार्ट वाइज हम पढ़ते हैं,
और किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी नींव बनानी ज़रूरी होती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और फीडबैक भी एक ज़रूर दिया करिए। और कहीं से भी अगर आप, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हों या एमएससी के स्टूडेंट हों या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों, कहीं से भी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं इतना मेहनत बच्चों के लिए कर रही हूँ तो बच्चों के लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे में हम फ्लो चार्ट और हाइपोथेटिकल डायग्राम, क्योंकि इवोल्यूशन कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसको आपको हाइपोथेटिकल डायग्राम और फ्लो चार्ट और कीवर्ड्स के वजह से ही समझना पड़ेगा। किस तरह पॉइंट वाइज हम 1 बाय 1 करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस किए, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन गिवन बाय ओपेरन एंड हाल्डेन, और ये एक हाइपोथेसिस था, ओपेरन ने ऐसा बोला, ऐसी अवधारणा थी हाल्डेन की और ओपेरन की। बट अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आपको मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। और मिलर एंड यूरे ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एक्चुअल में ऐसा होता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट तो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं वो कर पाए कॉपी, बट 80 to 90% उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ इस तरह का सिंथेसिस हो सकता है। उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंडीशन रखा और कुछ लैब में कुछ एपेरेटस यूज़ किए, और तब उन्होंने सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। कैसे किया, तो बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।